If you will sit with yourself, with yourself, then only you can enhance your power. ईश्वर ऐसा नहीं कि फोटो में बना हुआ वो, उसके गुण रूप में वो रहता है। उसके राम जी का बारे में उसका चरित्र है, कृष्ण का अपना चरित्र है ना, यीशु मसीह का अपना चरित्र है? हर एक ईश्वर का या किसी बड़े महान पुरुष का कोई चरित्र है, वो चरित्र रूप में हमारे चित्र पटल पर, मस्तिष्क पटल पर रहता है। तो जब हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो हमें सब वैसे दिखने लग जाता है। तो यानी माइंड की जो क्षमता है इतनी है कि संसार की जितनी भी एनसाइक्लोपीडिया ना, ये अकेला ब्रेन इतना संभाल सके, क्योंकि आप यूनिवर्सल परमात्मा की बीज रूप में संतति हो। मेंडेलियन ने बीज का पढ़ा ना, एक मटर का दाना, मटर का वृक्ष पौधा बन जाता है, तो वो बीज रूप में आपके अंदर जीनोमिक फॉर्म में वो ईश्वर तत्व आपके अंदर है, महानता के गुण सभी के अंदर हैं बराबर। अब उसको परिपोषित करना एक फिनोटाइपिक टाइप होता है, जीनोटाइपिक होता है। जीनोटाइपिक तो जीन्स में होता है, फिनोटाइपिक सर्कमस्टेंशियल होता है। तो वो सर्कमस्टेंशियल आप बना सकते हो अपने आप में। जब हम ईश्वर को बुलाते हैं, आह्वान करते हैं कि हे ईश्वर आप आइए, हम आपका आह्वान करते हैं, आपका हम पूजन करते हैं, आपसे अपनी बातें कहते हैं और अब आपको हम विसर्जित करते हैं, तो उसमें हमारे क्या परिक्रमा का विधान है, हम उसके साथ चलें, यानी उसको फॉलो करें। ईश्वर क्या है? एक गुणों का समुच्चय, एक गुणनेस है। भगवान हम मानते हैं, भगवान को देखा तो किसी ने भाई आई तो देखा नहीं, लेकिन क्या है वो गुणों का समुच्चय, सुंदर स्वर्ण आभूषण सुसज्जित और सुंदर चित्र उनका देखोगे, है ना, और उनके पास में लक्ष्मी जी बैठी है, पैर दबा रही है, चित्रों में देखते ना सुंदर सुंदर। हमारे जो मूर्ति विज्ञान है वो वास्तव में विज्ञान, क्योंकि हम उसको जानते नहीं है, अपनी सनातन परंपराओं को हम जानना भी नहीं चाहते हैं, तो इसे हमें पता भी नहीं है। वास्तविकता क्या है कि हर चीज के पीछे विज्ञान छुपा हुआ है, क्योंकि हमारी जिज्ञासा नहीं है, पर्दा लगा हुआ है, तो हमें पता ही नहीं उस चीज के बारे में। अंधकार जो होता है उसमें हम रात्रि के समय सोना क्यों बताते हैं? आजकल तो लाइट है, पहले जमाने में लाइटें नहीं होती थी कि भाई तुम्हें पता नहीं चलेगा, इसलिए आँख मूंद करके सो जाओ, यानी अंधकार में आपको दिखता नहीं है, और जब प्रकाश होता है तो सब चीज स्पष्ट दिखती है। जब आईलिड्स के ऊपर खोलते सब दिखता है, जो दिखना है वो ज्ञान है। तो ज्ञान का जो स्वरूप है वो होता है गुरु। गुरु का शब्द का मैडम भी बताएं, गुरु जो है, गुरु को भी कहते हैं, गुरु प्रकाश को भी कहते हैं। प्रकाश जो है, जो हमारे बुद्धि को जगा दे, जो हमें दिखा दे कि वास्तविकता क्या है, वो गुरु होता है, और दिखाने में हेल्प करता है गुरु, यानी आपकी जिज्ञासा को शांत करता है गुरु। जो टीचर होता है वही भगवान होता है। ईश्वर जो है गुरु स्वरूप है, हम जो भगवान को गुरु स्वरूप मानते हैं। तो ईश्वर की जो संरचना है, जो सृष्टि है, उसमें सारी चीजें जो है लॉजिकली चीजें हैं। हम जैसे परंपराओं में क्या करते हैं कि हमने किसी को फॉलो करना है, तो हम कैसे उसको फॉलो कर सकते हैं? हम ईश्वर, हमें बनना क्या है, हमारा ध्येय क्या है? ध्येय होता है जो हमारा इष्ट होता है। इष्ट शब्द समझते हो? इष्ट शब्द समझते हो? इष्ट, हमारा जो इष्ट है, इष्ट होता है जिसको हम चाहते हैं, है ना, इष्ट देव जिसको हम चाहते हैं, जिसको हम अपना बनाना चाहते हैं, है ना। तो प्रेम हमारे यहाँ जो शब्द है ना, वो उससे है जो हमें कुछ दे। वो प्रेम वो नहीं किसी को सुंदर लग रहा है लड़का उसको मुझे भागो, वो ये मेरे को चाहिए, ये बड़ा सलमान खान है, ये जो है, वो इष्ट नहीं है आपका। इष्ट वो है जो आपका लक्ष्य है, जो आप बनना चाहते हैं, वो आपका इष्ट है। इफ यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर, तो दिस इज योर इष्ट, वो आपका इष्ट देव है, इष्ट लक्ष्य है। तो इष्ट क्या है? लक्ष्य है, देव है। उसको पाना ही तो आपका जन्म का जो आपकी जो बर्थ का पर्पस है, उस लक्ष्य को पाना है। उस लक्ष्य को आप तभी पा सकते हैं जब उसके प्रति आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, उसको पाने की लालसा हो। तो पहले तो आप यदि इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, if you want to be an engineer, तो you should have to be a eager desire for that, कि मेरे को वो चाहिए, मुझे वो बनना ही बनना है। ये जब तक संकल्प ना नहीं आएगी, संकल्प शक्ति नहीं आएगी आपके अंदर, आप उस लक्ष्य को पा ही नहीं सकते। आपके अंदर उसके प्रति करने की कुछ क्रियाशीलता नहीं आएगी,
आप उसको पाने में आपके लालसा ही नहीं रहेगी, आप उसको पूरा करने के लिए कुछ प्रयास भी नहीं कर पाएंगे। आपको किसी को पाना है तो संकल्प ये मृत्यु करना। हमारी पूजा पद्धति में गए, अरे पंडित जी संकल्प कर लो, है ना, कि भाई यहाँ काम कर रहे हैं तो पहले पूजा ही पंडित, है ना, पूजा प्रक्रिया में संकल्प करते हैं मंत्र के साथ, मंत्र जाप करके उनका संकल्प। तो इसी तरह से जब आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं और टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प करने के बाद प्रारंभ करना पड़ेगा उसको, सेकंड स्टेप। संकल्प के बाद प्रारंभ, और प्रारंभ जब उस चीज को करेंगे तो उसके साथ जीव जोड़नी पड़ेगी आपको, पूरा का पूरा पौरुष, पूरा का पूरा एफर्ट। तो प्रयास तो कर दिया आपने, शुरू तो कर दिया, आपने एफर्ट नहीं किया तो वहीं टूट जाओ। पौरुष लाना पड़ेगा, पुरुषार्थ, यानी उसका अर्थ को पाने के लिए पौरुष दिखाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, श्रम करना पड़ेगा, श्रम का दान करना पड़ेगा उसके साथ। संकल्प, प्रारंभ, पुरुषार्थ, और फिर जब पुरुषार्थ करोगे तो तन्मयता, रेगुलरिटी। उस पढ़ाई के लिए आपको रेगुलरिटी चाहिए। यदि कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, आपके रिपीटेशन नहीं रहेगा, रेगुलरली उसको रिवाइज नहीं करोगे तो आपको रिमाइंड ही नहीं रहेगा, रिकॉल ही नहीं कर सकते। जो पढ़ा है वो माइंड में रहेगी, आप उसको रिकॉल ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो संकल्प, प्रारंभ, पुरुषार्थ और तन्मयता, ये जीवन के 4 स्टेप है। तो इसलिए हमारे परिक्रमा करते हैं 1 2 3 4, ये परिक्रमा करते हैं। तो जब भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो उसमें परिक्रमा करते हैं, 4 कदम चलना। हमें 4 कदम किसी के साथ चलना है। घर पे कोई आया अतिथि तो उसको छोड़ने भी आते हैं, भाई चलो हम आपको सी ऑफ कर देते हैं, है ना, जाकर के वो सी ऑफ करा। तो वो आपका अतिथि क्या है, अतिथि देवो भव। हमारी संस्कृति में क्या, अतिथि देवो भव। ये जो हमारे यहाँ आया है वो देव के समान है, हमें उसकी सेवा करनी है बिना स्वार्थ, यानी कि कुछ देखे जाएगा आपको निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करनी है। तो वो कुछ ना कुछ आपको प्राप्त होगा, है ना। जब कोई आपके पास आता है तो ये जरूरी नहीं कि वो आपसे लेता है, आपको कुछ देता है ना। जब हमारी भावना पैदा होगी ना, प्रांगणता आएगी, तभी हम किसी विशेष लक्ष्य को पा सकते हैं। और ये ऐसा नहीं होगा कि हम अपना समय व्यर्थ करें। हमें उस संकल्प को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी इच्छा, अपनी ईगर डिजायर को बढ़ाना पड़ेगा, उसके प्रति बार बार सोचना पड़ेगा कि मैं ये बनना चाहती हूँ, उसके सपन भी देखने पड़ेगी, उसका चिंतन भी करना पड़ेगा, और वो भाव प्रेक्षा भी करनी पड़ेगी कि मैं डॉक्टर बनूंगी तो मैं क्या करूँ, मैं आईएएस बनूंगी तो मैं क्या करूँ, मैं यदि एक राष्ट्र नेता बनूंगी तो मैं क्या क्या करूँगी, मेरे को यदि प्रोफेसर बनना है तो बच्चों कैसे कैसे पढ़ाऊंगी, किस मेथोडोलॉजी को पढ़ाया करूंगी। तो जब आपको जब तक वो संकल्पना पड़ेगी नहीं ना आपके अंदर, तो आप लक्ष्य को पा नहीं सकते। इसीलिए हमारा पूजा पाठ बताते कि भगवान का नाम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, कभी तो आएगा वो, बार बार रिपीटेशन, उसका नाम। शब्द जो है वो बेसिक है। आपके पास तो टेंशन है, टेंशन शब्द ही ऐसा, उसे टेंशन है कुछ नहीं, शब्द है। पर दुख के साथ अनुभूति जुड़ जाएगी। हाँ, दुख में तो थोड़ा सा उदास होना पड़ता है खुशी में उल्लासित होना पड़ता है। हर शब्द के साथ भाव है। हमारे अगर ना काष्ठे विद्यते देवो, ना पाषाणे, ना मृणमय, भावे ही विद्यते देव सस्मात् भावे ही कारण। मतलब सभी चीजों में, ना तो ईश्वर लकड़ी में, मिट्टी में, पत्थर में, कहीं भी नहीं है, वो हमारी भावना में। तो जब हमारी 3 तरह की बॉडी होती है, एक तो ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर, मेरा मोटा शरीर, 90 किलो का वजन का आदमी है, ये ग्रॉस बॉडी है। सूक्ष्म शरीर वो जो मैं चिंतन स्वप्न में देखता हूँ, जो मुझे स्वप्न में अपने आप को अनुभव करता हूँ। एक कारण शरीर को जो मैं आज कह के चला जाऊंगा, तो जो तुम्हारे चिंतन पटल कर रहेगा, याद रहेगा, वो मेरा कारण शरीर, वो हमेशा रहेगा, वो इस कण कण में विद्यमान रहेगा, एक एक परमाणु बनकर के यहाँ विद्यमान रहेगा कि वो सर आए थे, वो ये बता के गए। तो ईश्वर जो है वो कारण शरीर में रहता है। ईश्वर ऐसा नहीं कि फोटो में बना हुआ, वो उसके गुण रूप में वो रहता है। उसकी राम जी का बारे में उसका चरित्र है, कृष्ण का अपना चरित्र है ना, यीशु मसीह का अपना चरित्र है।
हर एक ईश्वर का या किसी बड़े महान पुरुष का कोई चरित्र है, वो चरित्र रूप में हमारे चित्त पटल पर, मस्तिष्क पटल पर रहता है। तो जब हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो हमें ऐसा वैसे ही दिखने लग जाता है। तो यानी माइंड की जो क्षमता है इतनी है कि संसार की जितनी भी एनसाइक्लोपीडिया ना, ये अकेला ब्रेन उतना संभाल सकता है। हमारा केवल 7% ही अपने ब्रेन को यूज करते हैं। उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है सुप्त अवस्था में रहता है। जो आगे आध्यात्मिक होते हैं, योगी होते हैं, वो उसको जगा लेते हैं। तो उसको जगाने का तरीका है, आप चाहो तो अपने एनहांस कर सकते हो अपनी क्षमताओं को, वो एनहांस कर सकते हो आप अपने आप को बैठ करके। इफ यू विल सिट विद योरसेल्फ, with you yourself, then only you can enhance your power. अपनी शक्ति को जगा सकते हो। वो तभी जागोगे अपने आप को शक्ति संपन्न समझोगे, क्योंकि आप यूनिवर्सल परमात्मा की बीज रूप में संतति हो। मेंडेलियन ने बीज का पढ़ा ना, एक मटर का दाना, मटर का वृक्ष पौधा बन जाता है। तो वो बीज रूप में आपके अंदर जीनोमिक फॉर्म में वो ईश्वर तत्व आपके अंदर है, महानता के गुण सभी के अंदर है बराबर बराबर। अब उसको परिपोषित करना एक फिनोटाइपिक टाइप होता है, जीनोटाइपिक होता है। जीनोटाइपिक तो जीन्स में होता है, फिनोटाइपिक सर्कमस्टेंशियल होता है। तो वो सर्कमस्टेंशियल आप बना सकते हो अपने आप को, उतना उर्वरक वातावरण अपने आसपास बना सकते हो यदि ऐसी सोच को आप बना के रखते हो। तो ऐसी सोच, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, आपको वो पॉजिटिव थिंकिंग ही देनी पड़ेगी। एक दूसरे को प्रेरित करना पड़ेगा, एक दूसरे को आपको जगाना पड़ेगा। किसी के अंदर कमी है तो उसको आपको दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा, उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। उसके साथ पूरा इन्वॉल्व नहीं होना आपको, जितनी आपसे मदद हो उतना कि उसके पूरी घुस जाओ उसके साथ, ऐसा नहीं। आप अपने अंदर घुसो, अपनी कमियों को फिल्टर करो, अपने दुर्गुणों को समझो। देखो मेरे अंदर जो है ना बहुत बुराइयां है, मेरी जो कमियां मैं खुद देखता हूँ, है ना। तो आदमी अपने चेहरे, अपनी जब प्रतिबिंब में देखता है मिरर के सामने, तो वो ये सोचे कि हु एम आई दिस बॉडी, इसके अंदर भी कुछ है। वो जो सोल है दैट इज यूनिवर्सल लाइफ, एक ऐसी लाइफ है जो दैट इज एंडलेस। और दैट व्हाट इज दैट लाइफ? ऐसी कौन सी चीज है जो कभी नहीं मरती? एनर्जी। हम उस एनर्जी को आत्मा कहते हैं, ठीक है ना। जो भी लोग उसको देखते हैं ब्रेन के मिड ब्रेन के एरिया में, उसको हम जो षट चक्र भजन करते हैं, जो भी लोग करते हैं ना, तो सहस्त्रार चक्र पर यहाँ पर सहस्त्र कमल के बीच में वो आत्म रूप में रहती है। उसको साइंटिस्टों ने विजुअलाइज भी किया। बहुत व्हाइट कलर की ब्लू लाइट होती है, ठंडी कोल्ड लाइट। जब हम स्वप्न देखेंगे, याद रखना, मैं बहुत ही सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ, आप जब भी आपको डरावने सपने आ रहे होंगे ना, यू विल फील ऑलवेज कोल्ड। तो जब शरीर से आत्मा छूट जाती है तो शरीर ठंडा हो जाता है। उसको जीवंत करने के लिए हम अग्नि संस्कार करते हैं, अग्नि देते हैं उस आत्मा को तृप्त करने के लिए। उस समय वो आत्मा भी आसपास ही वास करती है, जाती नहीं हो। आत्मा जो है, जैसे आप सपोज सिराने का पलंग के बिल्कुल किनारे लेटे हो तो गिरने लगे, उधर मुड़ जाओगे, होता है। व्हाई इट इज? You are not in the body. You are also surrounded by your body. You are not a simple human being. You are a super power, है ना। क्योंकि आपके अंदर कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है ना आपके अंदर विद्यमान है, उस शक्ति को बेटे पहचानो, ठीक है। ये तो मेरा आज का आपसे संवाद है, मेरी बातों को रिकॉल करना। मैं क्या कह रहा था, मेरा यहीं तक है, इतना ही बोलता हूँ। बाकी हेल्थ से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप टाइमली आ सकते हैं हमारे पास, हमारा हेल्थ सेंटर में। मेरे 2 दिन होते हैं, 2 दिन तो होता ही। बाकी आप कभी भी आ सकते हैं, 2 दिन में 2 बजे तक आप कभी पूछ सकते हैं। और अभी आपकी कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, पढ़ने में दिक्कत है, कुछ सुनने में दिक्कत है, कुछ चक्कर आते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स है, तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। नहीं होगा। देखो नींद क्यों आती है, पहले अब अभी ऐसे कुछ समझा जाके नींद क्यों ज्यादा आती है? या तो आप टाइम पे सोते हो, कितने बजे सोते?
11 बजे रात अंधेरे का कितने बजे आया था? 6 बजे होता तो भगवान 2 घंटे का ग्रेस देते हैं, 8 बजे तक विद्यार्थी को 8 बजे तक सोने भी चाहिए। सुबह उठ के पढ़ो ना, सुबह 4 बजे उठो, 4 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ। अरे 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, अरे बड़े 7 घंटे हैं यार। कोई इच्छा नहीं है ना, दोस्ती नहीं करी ना अपने इष्ट से, लक्ष्य से।